यूपी के थानों में चलती है रिश्वतखोरी। सिपाही से लेकर थानेदार तक की होती है हिस्सेदारी। पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, वरना फिर राम राम करेंगे। जी हां, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक कर दूंगा। लेकिन योगी की पुलिस ना तो मोदी की सुनती है और ना ही योगी की। सब खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। सिपाही से लेकर थानेदार तक का अलग अलग पैकेज है। आप थाने में जाइए, मेनू कार्ड सामने आएगा, पेमेंट करिए, काम कराइए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक वायरल वीडियो में साफ तौर पे झलक रहा है। ये वायरल वीडियो कहीं और का नहीं है, ये रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिला माने वीवीआईपी जिला है। यहां सब काम वीवीआईपी तरीके से होता है। यहां पहले पेमेंट ली जाती है, फिर थानेदार को दी जाती है और फिर बाद में पेमेंट वापस भी नहीं की जाती है, काम हो या ना हो। यानी यहां पैसे देने पर भी काम की कोई गारंटी नहीं है। अब चलिए आगे आपको समझाते हैं ये मामला है कहां का। ये मामला है रायबरेली जिले के डीह थाना क्षेत्र का, या कह लीजिए डी थाने का। डी थाने के अंदर घूसखोरी का बड़ा खेल चल रहा है। कुछ बाहर लोग इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो सिपाही से डील करते हैं, सिपाही को पैसे दिलाते हैं और सिपाही अंदर थानेदार तक पहुंचाता है। हम आपको एक पहले ऑडियो सुनाना चाहते हैं। वो ऑडियो सुनिए जिसमें वो शख्स कह रहा है कि काम नहीं हुआ तो पैसे वापस दे दीजिए। तो कहा जा रहा है 500 तुमको दे दिए जाएंगे, उससे बोलना कि आगे थानेदार तक पैसा पहुंच चुका है। जरा सुन लीजिए गौर से। हाँ। रामू फोन कर रहे हैं पैसा के लिए। अरे यार दरोगा जी को कह तो दे दिया उन्होंने। सुनो, तो हमसे ले लेना 500 रुपया है, इसको खत्म करो मामले को। ठीक है। ठीक ठीक। हम ही दोनों के बीच में नहीं चाहिए बात। ठीक ठीक। पैसा हुआ दरोगा जी सब ले लिया, अब कहाँ पैसा मिल रहा दोबारा। ठीक। जेल भेज देंगे, वैसे दिमाग उनका खराब है। ठीक ठीक ठीक। तो सुना आपने, जो पैसे की लेन देन की बात कर रहा है उसका नाम है साहिल गुप्ता। साहिल गुप्ता को यह अधिकार है कि वो किसी से भी पैसे लेकर किसी का भी काम करा देंगे, क्योंकि थानेदार से इनकी बैठती है। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा हो रहा है इस ऑडियो के माध्यम से, क्योंकि इस ऑडियो में साफ झलक रहा है कि पैसा तो लिया गया है साहिल गुप्ता के द्वारा, क्योंकि साहिल गुप्ता ना योगी की मानते हैं ना ही मोदी की मानते हैं। इनको है खाऊंगा और बस खाता ही रहूंगा। अब आप चलिए, इस पूरे ऑडियो के वायरल होने के बाद बवाल मच गया। कहा जा रहा है जिस शख्स ने इस ऑडियो को वायरल किया उसको बुलाया गया, मारा पीटा गया और जेल भेजने की धमकी दी। वो सामने भी आ गया और कहने लगा कि अब बताइए मैं क्या करूं, मुझे पुलिस जान से मारने की धमकी दे रही है। सुनिए जरा। एक गरीब आदमी का थोड़ा काम था थाने द्वारा, मेरे से बोला भैया करवा दो। हमने बोला ठीक है। मैंने एक सिपाही को बोला जिसका नाम साहिल गुप्ता है, उसने बोला ठीक है हम तो आपके कहने पे काम कर देंगे। तो काम नहीं हुआ तो वो गरीब आदमी जो है बोला भैया काम नहीं हुआ, पैसे वापस कर दो। मैंने उसको 5000 रुपये दिलवाए थे, उसी पैसों को लेकर मैंने फ़ोन किया भैया काम नहीं हुआ। उसका गरीब क्यों बिना पैसे के काम नहीं कर रहे थे? बिना पैसे का काम नहीं कर रहे थे और उसका काम पैसे देने में भी उसका काम नहीं हुआ। काम क्या था? काम ये था कि वो ट्रैक्टर बेचा था, उसी का कोई मामला चल रहा था, फाइनेंस का वही काम था। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो है कि 5000 रुपये मैंने सिपाही को दिलवाया उससे और उसका काम नहीं हुआ जो है। तो अगला बंदा गरीब आदमी मेरे से बोला भैया काम नहीं हुआ, हमारे पैसे वापस करवा दीजिए। तो मैंने इसी बात को लेकर एक हमारे पास ऑडियो पड़ी हुई थी, जब सिपाही ने पैसे नहीं वापस किए तो मैंने उसको। उस ऑडियो में किसकी रिकॉर्डिंग थी? उस ऑडियो में हमारी और जो है था सिपाही की रिकॉर्डिंग थी, हमने उसको वायरल कर दी। तो उसके बाद जो है सिपाही ने हमें फ़ोन किया, बोला थाने आओ हम पैसे दे रहे हैं, पैसे उसको ले जाकर दे दो। इस बहाने हमें लालच देकर बुलाया गया और कौन सिपाही? साहिल गुप्ता ने फ़ोन किया और इसी बहाने हमें थाने बुलाया और उसके बाद अब थाने के पीछे अपने रूम में ले गए। उसके बाद हमें पकड़ के 3-4 सिपाही ने मारा, जिसका नाम योगेश कुमार महेश दरोगा और जो है कि साहिल गुप्ता और 1-2 सिपाही भी नए हैं जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, बाकी चेहरे से बातचीत परिचय हूँ। उसके बाद उन्होंने हमारे जेब में गांजा रखा और उसकी वीडियो बनाई और जो है उसके बाद हमारे हाथ में तमंचा थमा दिया गया, उसकी भी वीडियो बनाई। हमने बोला भैया ये सब हमारे साथ जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? कह रहे उन्होंने भद्दी गालियाँ देने लगी। उन्होंने बोला हम जैसा कर रहे हैं वैसा कीजिए और हमारा फ़ोन लेने उसके छीन लिए, जितना भी उनके खिलाफ़ हमारे फ़ोन में था सारा कुछ डिलीट कर दिए
और उसके बाद बोला अगर ये बात कहीं भी आपने लीक की या किसी के बाद की तो मैं उठा के तुमको जो है 6 साल के लिए जेल भेज दूंगा, और जान से मारने की धमकी दी। हमारे जान को बहुत बड़ा खतरा है इन सिपाहियों द्वारा। जो ये महानुभाव हैं यही इधर उधर का काम करते थे, यही थानों में सेटिंग बिड़ाते थे। अगर आपका भी काम डी थाने में फंस जाए तो इनका चेहरा याद रख लीजिए, ये सिपाही साहिल गुप्ता के साथ मिलकर आपका काम बकायदे करवा देंगे। बहुत ही चतुर चालाक है ये। लेकिन कहावत तो आपने सुनी होगी, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। तो साहिल गुप्ता ने इन्हीं के साथ मक्कारी करके इन्हीं को ही फंसा दिया है। अब मामला तूल पकड़ रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिसिया व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर, कि अगर पैसे लेकर थाने में काम किया जाएगा तो आम जनता के साथ अन्याय हो जाएगा। यह बात समझनी चाहिए रायबरेली के एसपी महोदय को। एसपी साहब है श्लोक कुमार। कहा जाता है कि श्लोक कुमार बड़े टाइट हैं और टाइट तरीके से काम करते हैं, लेकिन इस मामले में कितना टाइट होंगे यह वक्त बताएगा, क्योंकि इसमें पुलिस की किरकिरी हो गई है। खैर, यहां कार्रवाई होती है नहीं होती, अगर बात योगी और मोदी तक पहुंच जाएगी तो बेचारे सुनकर ही उनका कपार भरना जाएगा कि हम तो लगे हैं कानून व्यवस्था ठीक करने में, हम तो लगे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का चेहरा उत्तम पुलिस की तरह बन जाए। लेकिन यहां उत्तम पुलिस नहीं, यहां तो साहिल गुप्ता नाम की पुलिस चलती है। साहिल गुप्ता माने घूसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा। यह बहुत बड़ा नाम है, यह किसी दिन ब्रांड बन जाएगा। यह साहिल गुप्ता नहीं है, ये थाने में काम कराने के बड़के वाले ठेकेदार हैं। ये ठेकेदार साहब ने ठेका ले रखा है और ऐसे ही लोगों से पैसा लेते हैं, बाद में काम भी नहीं करते। अब पुलिस है, वर्दी है, यूपी पुलिस का सिंबल लगा हुआ है, तो फिर कुछ भी करने का अधिकार है। फिलहाल इन सब से योगी सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा सकता है, सदन में बात हो सकती है, लेकिन होगा क्या? आगे क्या होगा? क्या थानेदार साहब बर्खास्त किए जाएंगे, या सलोन के सीओ इंद्रपाल इस मामले पे कार्रवाई करेंगे, या फिर श्लोक कुमार एक्टिव होकर थानेदार को लाइन हाजिर कर देंगे? कुछ भी हो जाए, लेकिन अब यूपी पुलिस की फजीहत हो रही है, रायबरेली पुलिस की फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।